ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन समुदाय में गणेश पूजन का बड़ा ही महत्व है। कोई भी पूजा की जाए सबसे पहले गणेश महाराज की पूजा की जाती है। धर्मात्मा लोग प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले को उस चौथ की कहानी पढ़नी और सुननी आवश्यक होती है। वर्ष 2026 में चतुर्थी तिथि का आरंभ 5 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 11 बजे हो जाएगा और इस चतुर्थी का समापन अगले दिन 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को 2:10 पर होगा। अब जैसे कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय का सबसे अधिक महत्व होता है और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए हमें उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस दिन रात में चंद्रमा के उदय के समय चतुर्थी तिथि व्याप्त हो और 5 अप्रैल की रात को जब चंद्रोदय होगा तो रात लगभग 9:50 पर होगा चंद्रोदय। उस समय चतुर्थी तिथि पूर्ण रूप से उपस्थित रहेगी, जबकि 6 अप्रैल सोमवार को चंद्रोदय के समय पंचमी तिथि लग जाएगी। तो इसीलिए शास्त्रों में के नियमों के अनुसार साल 2026 में वैशाख संकष्टी चतुर्थी या फिर विकट संकष्टी चतुर्थी का पावन व्रत 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार को ही मनाया जाएगा और 6 अप्रैल को यह व्रत बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। माता लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, वैभव ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे भी ऐसे भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं जो भगवान गणेश जी की आराधना शुद्ध मन और सात्विक आचरण के साथ करते हैं, क्योंकि गणेश जी शुभ लाभ के प्रदाता हैं। पूजा के दौरान आप अपने घर में सुगंधित धूप या अगरबत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की कृपा केवल पूजा पाठ से ही नहीं बल्कि आपके कर्म, विचार और व्यवहार से भी जुड़ी होती है। यदि आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं, दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखते हैं, तो विघ्नहर्ता स्वतः ही आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करते हैं। माता लक्ष्मी और चंद्रदेव आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं, आपके परिवार को रोग मुक्त रखते हैं। और भगवान गणेश जी की पूजा करने से न कि बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्त होती है, बल्कि शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति सच्चे मन से गणपति जी की आराधना करता है, स्मरण करता है, उसके नाम का जाप करता है, तो उसके जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। जैसे कि गणेश जी की पूजा करने से पहले ही जो मंत्र बोला जाता है, आप सभी जानते हैं उस मंत्र को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इस मंत्र का अर्थ है कि टेढ़ी सूंड वाले और विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाले गणपति भगवान मेरे सभी कार्य बिना बाधा के पूर्ण करें। तो इस मंत्र का ये अर्थ है। तो वैशाख माह के गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर पूजा स्थल को साफ सुथरा करके भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ जाएं और व्रत वाले दिन गणेश जी को दूर्वा की 3 पत्तियों वाली घास, लाल फूल, मोदक या फिर लड्डू अर्पित करने चाहिए, क्योंकि यह सभी वस्तुएं गणपति बप्पा को अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना। दूर्वा चढ़ाने से, हरी दूब चढ़ाने से भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। पूजा के दौरान हरी दूब चढ़ाते समय ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप अवश्य करें 11 बार। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसके जाप से मन की शुद्धि तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो इस दिन व्रत के दौरान दिन भर फलाहार किया जा सकता है। सायंकाल गणेश जी की पूजा करने के बाद पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए या नहीं, ये बहुत ही मिथ्या है
और बहुत ही बड़ा प्रश्न उठकर आता है कि कहते हैं कि गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, मिथ्या दोष लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हर गणेश चतुर्थी को आपने चंद्र दर्शन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। चंद्र दर्शन नहीं करोगे तो चंद्र को अर्घ्य कैसे दोगे? तो यहाँ पर मैं बात को स्पष्ट करती हूँ कि चंद्र दर्शन आपने भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी पर चंद्र दर्शन होता है, जो वो निषेध है, नहीं करना होता है। सिर्फ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जो अमावस्या के बाद पड़ती है, उस चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी हो जाए तो मंत्र का जाप करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, दूर्वा अर्पित करना चाहिए, गुड़ और घी अर्पित करने चाहिए और ओम गंगणपते नमः का जाप करना चाहिए। तो यह है उस दिन का मंत्र, आपने जप करना है अगर आपको भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन गलती से भी हो जाए तो गणेश जी को धूप दीप दिखावें, सिंदूर अर्पित करें, आरती करें। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं धीरे धीरे जो है वो समाप्त होने लगती हैं, सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। आइए सुनते हैं वैशाख मास की गणेश चतुर्थी की कथा। तो रतिदेव नामक एक राजा था, उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत ही अंतर था। सुशीला जो थी वो धार्मिक वृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी और शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती थी। किसी व्रत उपवास या फिर पूजा अर्चना में उसका कुछ भी भाग नहीं रहता था, कोई लेना देना नहीं रहता था। कुछ ही दिनों में धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। और चंचलता सुशीला से कहती, सुशीला तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरी लड़की हुई है, और मैंने कोई व्रत उपवास या फिर पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी देखो मुझे पुत्र हुआ है। कुछ दिनों तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना शुरू की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला के पुत्री के मुख से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में भी जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की अति कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से बाहर निकाल ली गई। तो ऐसे ही भगवान गणेश जी सब पर कृपा करते रहें, सब पर अपनी मेहर बरसाते रहें, सभी का कल्याण करें। ओम गणेशाय नमः।